Hello bachcho, let's see this question. A vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atm. Some of the CO2 is converted into CO, carbon monoxide, on the addition of graphite. If the total pressure at equilibrium is zero point 0.8 atm, then calculate the value of K is. Equilibrium constant की value निकालनी है. Options are 1.8 atm, 3 atm, 0.3 atm and 0.18 atm. यहाँ पे atm भी होगा, है ना. ये ऑब्वियस सी बात है, जो ये वैल्यू होगी एटीएम में ही दी हुई है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो ये जो सवाल है बच्चों हमारे पास, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सवाल है. और वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कौन सा निकालना है, एट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है केपी, है ना. केपी की वैल्यू निकालनी है. अब देखिए हमारे पास यहाँ जो रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों, रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि CO2 जो है वो कार्बन मोनोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद कार्बन टू फॉर्म समवॉट कार्बन मोनोक्साइड, है ना. और T इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास कुछ डेटा दिए हुए. वो ये डेटा दिया हुआ है कि CO2 का प्रेशर जो है बच्चों वो 1.5 atm है. ठीक है. और जब T इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम जब आ रही है, तो उस वक्त टोटल प्रेशर दिया हुआ है हमारे पास. तो लेट्स से कि इसका मान लेते हैं कि CO2 का कुछ x प्रेशर डिक्रीज हो गया होगा. ठीक है. तो साइमल्टेनियसली जो CO है, अच्छा CO देखिए इक्वेशन बैलेंस कर लेनी है हमें. यहाँ पर 2CO होगा तभी इक्वेशन बैलेंस होगी. अब हम इस पे इक्विलिब्रियम का पूरा कंसेप्ट लगा सकते हैं. अब देखो यहाँ पे 2CO है, तो अगर CO2 का प्रेशर x से डिक्रीज हुआ होगा तो ये 2x से इंक्रीज हुआ होगा. ये 2x atm होगा हमारे पास प्रेशर यहाँ पे. अब इसका अब इक्विलिब्रियम पे आपके पास P टोटल दिया हुआ है. तो P टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए. अब देखो कार्बन क्योंकि सॉलिड है ये, और ये आपका गैस है, और ये भी आपका गैस है, तो प्रेशर वाले के लिए केस में तो हम लोग सिर्फ गैस को कंसीडर करेंगे, सॉलिड को थोड़ी ना कंसीडर करेंगे. तो P टोटल क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x. ठीक है. ये आ गया आपका P टोटल एंड इट इज गिवन टू बी इक्वल टू 0.8 atm. अब यहां पर से तो बच्चों बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. 0.5 प्लस x atm इज इक्वल्स टू 0.8 atm. और आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर से 0.3 atm आ जानी है. अब आप देखो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. तो आपका जो ये CO का प्रेशर है ये कितना हो जाएगा, CO का प्रेशर हो जाएगा 2 इंटू एक्स. तो 2 इंटू 0.3 atm ये हो जाएगा 0.6 atm. और आपका ये CO जो है CO2 ये कितना बच रहा होगा इक्विलिब्रियम पे, इसका प्रेशर कितना होगा. तो 0.5 में से हम लोग 0.3 माइनस कर देंगे, उतना ही एटीएम बचेगा, 0.2 atm बचेगा. राइट. अब इस सब की मदद से हम निकाल लेते हैं केपी. तो केपी की इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है. केपी तो प्रोडक्ट साइड पे जो गैस है, यानी कि प्रेशर ऑफ CO रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2. क्योंकि CO2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसमें कोई पावर नहीं होगी. अब CO का कितना था, 0.6 atm था ना, ये हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये था कितना 0.2 atm. तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों हमारे पास, 0.36 डिवाइडेड बाय 0.2. ये वैल्यू atm में आनी है एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1.8 atm. केपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो वैल्यू आ चुकी है 1.8 atm. दैट इज गिवन इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन. So the correct answer is option 1. I hope you understood this well. All the very best.